पिकनिक का दिन आखिरकार आ ही गया। सुबह से ही स्कूल में बच्चों का उत्साह देखने लायक था। टोनी और सिया अपनी अपनी टीम के साथ बस का इंतजार कर रहे थे। बच्चों, लाइन में खड़े हो जाओ। ध्यान रखना, बस में चढ़ते वक्त धक्का मुक्की नहीं करनी है। सबने अपना सामान चेक कर लिया? पानी की बोतल, टिफिन और कैप। और सबसे जरूरी चीज, खाने के लिए पेट खाली रखना। टोनी, तुम्हारे पेट में तो शायद एक अलग पिकनिक चल रही होगी। टोनी, तुम अगर खाने का इतना ध्यान लगाओगे तो बाकी मस्ती कब करोगे? ठीक है, सब तैयार हो? चलो, अब लाइन में आओ। बच्चे लाइन में खड़े होकर बस में चढ़ने लगे। टोनी हमेशा की तरह सबसे पीछे था, लेकिन उसकी नजर अपने स्नैक्स के बैग पर थी। बस जैसे ही चली, बच्चों ने गाना गाना और मस्ती करना शुरू कर दिया। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। ये गाना मेरे जैसे किंग के लिए बनाया गया है। हाँ, लेकिन राजा का ध्यान सिर्फ खाने पर है। और शायद राजा का खाना भी बंदर खा जाए। और अगर हाथी राजा टोनी होता तो पूरी पिकनिक के चिप्स खत्म हो जाते। बच्चों, थोड़ा शांत हो जाओ, बाहर के नजारों का भी आनंद लो। बस के अंदर हंसी ठिठोली के साथ बच्चे खिड़की से बाहर हरियाली का आनंद ले रहे थे। बस पार्क में पहुंची। चारों ओर हरियाली, झूले और झरने का नजारा बच्चों को बेहद आकर्षक लगा। सब ध्यान से सुनो, ये जगह बहुत बड़ी है। किसी को अकेले इधर उधर नहीं जाना है, और झरने के पास कोई बिना टीचर के नहीं जाएगा। मैम, मैं सबको गिनती में रखूंगी। और मैं सबके टिफिन गिनूंगा। टोनी, तुम्हारे जोक्स दिन भर चलते रहेंगे। अब ग्रुप में रहना और मस्ती करना। तुमने ध्यान दिया? टोनी हमेशा सबसे पहले खाने की बात करता है और सबसे आखिर में अपना टिफिन खत्म करता है। सभी बच्चों ने ग्रुप बना लिए और मस्ती शुरू कर दी। पार्क में हर कोई अपनी पसंद की चीजें कर रहा था। सिया ने ग्रुप को झरने के पास ले जाने की योजना बनाई। हमें झरने के पास जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, वहाँ फिसलन हो सकती है। झरना वरना छोड़ो, चलो कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ खाने का मजा ले सकें। टोनी, एक काम करो, तुम्हारा ध्यान खाने पर ही रखो, हम बाकी सबका ध्यान रखेंगे। तुम्हारा ध्यान हमेशा खाने पर ही क्यों रहता है? क्योंकि मैं पेट से सोचता हूँ। टोनी की टीम गार्डन के बीच झूला झूलने लगी, जबकि सिया की टीम झरने के पास पहुंची। टोनी की मस्ती तभी बढ़ गई जब उसने बंदरों का झुंड देखा। ओ बंदर मामा, क्या तुम मेरे समोसे खाना चाहोगे? टोनी, बंदरों को चिढ़ाओ मत, वे तुम्हारा बैग छीन सकते हैं। और तभी बंदरों में से एक ने टोनी का बैग पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, बंदर मामा को गुस्सा मत दिलाओ। अब भुगतो। अब बताओ, तुम्हारे बैग के अंदर समोसे का क्या होगा? मैं समझौता करूंगा, बंदरों को केला दूंगा और बैग वापस लूंगा। टोनी ने केले का लालच देकर बैग वापस पा लिया। टोनी, तुम्हारे पेट के चक्कर में हम हमेशा मुसीबत में पड़ जाते हैं। टीचर ने सभी बच्चों को एक जगह बुलाया और उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए कहा। बच्चों, अब हम कुछ मजेदार खेल खेलेंगे, लेकिन सबसे पहले चलो गाना गाते हैं। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। ये गाना टोनी के लिए है। फर्क बस इतना है कि टोनी की जगह हाथी है। और टोनी की सूंड चॉकलेट से बनी होनी चाहिए। क्यों नहीं? गाने के बाद बच्चों ने रस्सी खींचने का खेल खेला। सिया की टीम ने टोनी की टीम को हराया। तुम्हारी जीत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि मैं भूखा था। और तुम्हारे भूखे होने से भी हमें मस्ती का डबल डोज मिला। शाम हो चुकी थी और सूरज ढलने लगा था। बच्चे पार्क में पूरे दिन की मस्ती के बाद अब थक चुके थे। टीचर ने सभी बच्चों को बस के पास इकट्ठा होने का निर्देश दिया। बच्चों, अब वापस स्कूल जाने का समय हो गया है। सभी अपने ग्रुप में आओ और अपने सामान को चेक कर लो। सबने अपनी बोतलें और टिफिन बैग्स चेक कर लिए? कुछ भूला तो नहीं? टोनी, तुम्हारे पास अब भी समोसे और चिप्स बचे हैं या वो भी बंदरों को दे दिए? मेरे पास एक चिप्स का पैकेट बचा है, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए है। टोनी, वो चिप्स भी मत निकालना, नहीं तो बस में बंदर तुम्हारा पीछा करेंगे। बस में चढ़ने से पहले सिया ने बच्चों की गिनती की। मैम, सब बच्चे आ गए हैं, हम अब बस में बैठ सकते हैं। बहुत बढ़िया सिया,
तुम्हारी मदद से हर बार चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। बस वापस स्कूल की ओर चल पड़ी। बच्चे थोड़े थके हुए थे, लेकिन उनकी मस्ती अब भी जारी थी। टोनी, अब तुम ये बताओ, तुम्हारा सबसे यादगार पल कौन सा था? बंदरों के साथ मेरी डील, वो पल मुझे कभी नहीं भूल सकता। और हम तुम्हें कभी भूलने नहीं देंगे। हर बार बंदरों को देखते ही तुम्हारी याद आएगी। लेकिन इस पिकनिक ने हमें सिखाया कि मिलकर काम करना और सुरक्षित रहना कितना जरूरी है। और ये भी कि पेट भरने के लिए हमेशा बैकअप समोसे साथ रखो। टोनी, तुम कभी नहीं सुधरोगे। बस स्कूल में पहुंच गई। बच्चों ने बस से उतरते हुए एक बार फिर पार्क का आनंद याद किया। बच्चों, आज का दिन बहुत अच्छा था। अब घर जाकर आराम करना। और तुम्हें याद है, हमें कल सुबह का असाइनमेंट भी पूरा करना है। असाइनमेंट? ये किसने कहा? टोनी, ये सच है, लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। अगर तुम समोसे लाओगे तो हम और भी अच्छे से मदद करेंगे। डील पक्की। बच्चे एक दूसरे को हंसते हंसते अलविदा कहकर घर जाने लगे। घर पर सिया ने अपनी डायरी निकाली और पूरे दिन के अनुभव को लिखना शुरू किया। आज का दिन मस्ती और सीख से भरा था। टोनी हमेशा मस्ती में रहता है, लेकिन वो हर पल को खास बना देता है। गोलू और चिंकी की बातें पिकनिक को और मजेदार बना देती हैं। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। दूसरी तरफ टोनी अपने बैग से बचा हुआ चिप्स का पैकेट निकालकर मुस्कुराने लगा। क्या दिन था, लेकिन अगली बार मैं बंदरों से पहले ही समझदार बन जाऊंगा, शायद। और इस तरह सिया, टोनी, गोलू और चिंकी ने इस पिकनिक को अपनी हंसी और मस्ती से हमेशा के लिए यादगार बना दिया।